हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर के क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज हम यहाँ टोटल 15 एरर के क्वेश्चन करेंगे और इस टाइप के एरर के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को बनते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं और भी एरर पे वीडियो बना चुका हूं, तो आप उन सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ। ये क्या है? ए पार्ट है। योर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेयर, ये इतना बी पार्ट है। यू वॉज लास्ट नाइट, ये सी पार्ट है। और डी पार्ट है नो एरर है। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन को 4 भागों में स्प्लिट कर दिया हूँ। ऐसा हर क्वेश्चन में है कि मैं उस क्वेश्चन को 4 भागों में बांट दिया हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ से कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। क्या है एरर? वॉज नहीं होगा, वर्ड होगा, क्योंकि यू फॉलो बाय वर्ड, यू के बाद वॉच नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई केम इन टू द रूम वेन मैरी प्लेड द पियानो। डी क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है 4 में से कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सी पार्ट में एरर है। क्या है? प्ले के जगह पर क्या हो जाएगा? वॉज प्लेइंग होगा। देखिए, यहाँ एक रूल है, जब भी दो घटना किस में होता है? पास्ट में होता है। दो घटना पास्ट में होता है। अगर दो घटना पास्ट में होता है तो फर्स्ट जो घटना वाला जो वाक्य होता है उसमें क्या लगता है? पास्ट इंडेफिनिट लगता है, अर्थात V2 लगता है। और घटना कब घटी, जो दूसरा स्टेटमेंट होता है, जो दूसरा वाक्य होता है, वो क्या होता है? वो घटना कब घटी वाला होता है। घटना कब घटी, जो घटना कब घटी वाली वाक्य में क्या लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसी कारण देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है? पास्ट कंटिन्यूअस लगाया है, क्योंकि दो स्टेटमेंट क्या है? पास्ट में है। तो एक पहला क्या है? एक घटना वाला है, और दूसरा क्या है? घटना कब घटी वाला है। तो इसी कारण इसमें हम क्या लगाए हैं? पास्ट कंटिन्यूअस लगाए हैं। तो यहाँ इसके कुल मिला के जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? आई केम इन टू द रूम वेन मैरी वॉज प्लेइंग द पियानो। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन वॉज ड्राइविंग हर्ट्स ऑफ कैटल। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। यहाँ आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए, हर्ट्स में क्या होगा? एस हट जाएगा। हर्ट्स के यहाँ पर क्या लग जाएगा? हर्ड ऑफ कैटल यहाँ हो जाएगा। मतलब यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है? द मैन वॉज ड्राइविंग हर्ड ऑफ कैटल। ये उसका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज सम शीप इन द फील्ड। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा? देखिए, यहाँ क्या है? सम शीप है। तो सम शीप कुछ शीप है, तो सम शीप के लिए क्या होगा? इज का कभी नहीं प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ड लेना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे? इज के यहाँ पर आर लगाएंगे। तो हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? देयर आर सम शीप इन द फील्ड। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग आर डिफिकल्ट। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो देखिए, प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग, ये दोनों क्या है? एक ही पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ आर के यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बीजी नेशनल हाईवे 40 वी विटनेस्ड अ कोलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। यहाँ डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। कभी कभी एरर की जगह कभी कभी वो वर्ड का भी रहता है कि वर्ड भी मिस स्पेल्ड रहता है, उसका जो मीनिंग होता है वहाँ पर कुछ और निकलता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा।
क्या है देखिए, ये कॉलिजन मतलब क्या होता है आपका साठ गांठ करना, मिली भगत। तो क्या हाईवे पर ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा ना। तो इसके यहाँ पर कॉलिजन के जगह पर क्या हो जाएगा? कॉलिजन, टक्कर, कॉलिजन, टक्कर मतलब बस और ट्रक में हाईवे पे क्या हो जाएगा, जो टक्कर हुआ था। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है? ऑन द बीजी नेशनल हाईवे 40 बी विटनेस्ड अ कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली बॉर्न फ्रीडम ऑफ कंट्री। डी पार्ट है, नो एरर है। क्या चार पार्ट में से आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे है, देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है पता है आपको? न के बराबर, न के बराबर। तो यहाँ पर हार्डली की जगह पर क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो हार्डली की जगह पर इसको कैंसिल आउट करके क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है? मेहनत से। और हार्डली का मतलब होता है न के बराबर। तो यहाँ पर हार्डली की जगह पर क्या होगा? हार्ड आएगा। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्ड बॉर्न फ्रीडम ऑफ कंट्री। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन शिप laden with merchandise got drawn in the Pacific Ocean। डी पार्ट है, नो एरर। यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है? सी में एरर है। और क्या है देखिए, यहाँ ड्रॉन नहीं होगा, ड्रॉन की जगह पर क्या होगा? संक होगा। सिंक का सेकंड फॉर्म संक। देखिए जो ड्रॉन होता है और एक होता है सिंक, इसका तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाए हैं तब वहाँ संक हो गया है, यहाँ ड्रॉन हो गया। तो देखिए ये हम कब लगाते हैं ड्रॉन? कोई सजीव चीज़ जब डूबता हो तो ये किस में लगाते हैं? सजीव चीज़ों में लगाते हैं। और ये किस में लगाते हैं? निर्जीव चीज़ों में लगाते हैं। तो ड्रॉन का प्रयोग हम कब करेंगे? जब कोई चीज़ सजीव चीज़ हो, कोई चीज़ लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। और सिंक का किस में यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ शिप क्या है? ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो ये नॉन लिविंग है, इसी कारण यहाँ पर शिप का के लिए क्या आएगा? ड्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? संक आएगा। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है? एन इंडियन शिप लैडन विथ मर्चेंडाइज गॉट संक इन द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्लीप रैदर लेट लास्ट नाइट। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्या एरर है? स्लीप के जगह पर क्या होगा? स्लेप्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों होगा? देखिए कभी भी सेंटेंस में जो भूतकाल मतलब पास्ट को बताने वाला कोई वर्ड लगा हो, जैसे देखिए यहाँ लास्ट नाइट लगा हुआ है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट वीक भी होता है, लास्ट ईयर भी होता है, या यस्टरडे भी होता है, या एस्टरडे भी होता है। इस टाइप के जितने वर्ड अगर वाक्य में लगे हों तो उस सेंटेंस में जो हम लोग टेंस यूज करेंगे वो क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो इसी कारण यहाँ स्लिप की जगह पर क्या हो गया? स्लिप्ट हो गया है। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? द आई स्लेप्ट रैदर लेट लास्ट नाइट। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोर कंटेंडेंट वी आर विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव। यहाँ फिर कॉमा है, द हैप्पी वी विल बी। और डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि चार पार्ट में से कौन सा पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया फ्रेंड्स? सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? यहाँ हैप्पी की जगह पर क्या होगा? हैप्पियर होगा। हैप्पी की जगह पर हैप्पियर होगा। कैसे होगा समझिए। यहाँ क्या है कि देखिए द मोर कंटेंट, ये क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री है।
तो यहाँ भी क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ डबल कंपैरेटिव का ये केस है। तो डबल कंपैरेटिव के केस में जो हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए पहले तो द होगा, फिर प्लस में क्या होगा, कंपैरेटिव होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा उसमें भी क्या होगा, द होगा, फिर यहाँ भी क्या कंपैरेटिव होगा, क्योंकि एक कंपैरेटिव तो दूसरा क्या होगा, कंपैरेटिव होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखिए यहाँ पर द मोर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो द मोर क्या हो गया, एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक कंपैरेटिव डिग्री का तुलना किससे करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से करेंगे। तो यहाँ द हैप्पी नहीं होगा, द हैप्पियर होगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द मोर कंटेंडेंट वी आर विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव द हैप्पियर वी विल बी। ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11. The car plunged in an extremely deep valley and burst into flames. यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्लंज इन की जगह पर क्या हो गया, इन की जगह पर क्या होगा, इन को हटा के यहाँ क्या होगा, इनटू हो गया। देखिए इनटू कब लगाते हैं, जब कोई भी मूवमेंट होता हो, मूवमेंट के सेंस में हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। तो कार क्या हो जाएगा, प्लस इनटू हो जाएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, द कार प्लंज इनटू एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स। ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी वन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कंपटीशन, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ए में होगा। कैसे होगा, तो देखिए टू स्टूडेंट की बात किया जा रहा है, दो स्टूडेंट की बात किया जा रहा है, और यहाँ एनीवन लग गया है। एनीवन कब लगता है, जब दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक के लिए होता है। लेकिन जब दो के लिए लगाना हो तो क्या लगाएंगे, एनीवन की जगह पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आइदर लगाएंगे। एनीवन की जगह पर क्या लगाएंगे, आइदर लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये पॉजिटिव सेंस में, अगर नेगेटिव सेंस में होता है तो दो के लिए नाइदर लगाते हैं। देखिए आइदर और नाइदर ये हमेशा दो के लिए लगता है, और दो से अधिक के लिए क्या लगता है, एनीवन लगता है, नन लगता है। तो एनीवन पॉजिटिव के लिए, नन क्या है, नेगेटिव के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि दो के लिए हमेशा आइदर लगाएंगे पॉजिटिव केस में, और नेगेटिव केस में नाइदर लगाएंगे। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नाइदर हैज़ विजिट नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून, और डी क्या है, पार्ट में नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा समझिए, देखिए नाइदर के बाद यहाँ क्या है, हैज है, यहाँ भी नॉर के बाद हैज है। नाइदर और नॉर के बाद जो जैसे सेम हेल्पिंग वर्ड रहता है, तो उसके नाइदर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ड है तो नॉर के बाद भी हेल्पिंग वर्ड होता है। तो देखिए यहाँ को इसको सेटिस्फाइड कर लिया। लेकिन हैज के बाद क्या होता है, हैज इज फॉलोड बाय वर्ड का थर्ड फॉर्म। तो विजिट के जहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ विजिटेड हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। और विल बी फॉलो बाय वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, सी नाइदर हैज़ विजिटेड एंड नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 देयर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड नॉट अफेक्ट हिज पॉपुलरिटी इन द कंट्री। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए कौन से पार्ट में एरर हो गया, बी में हो गया। क्या हो गया है, अफेक्ट नहीं, इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, अफेक्ट होगा। देखिए अफेक्ट क्या है, ये क्या वर्ब है, और इफेक्ट क्या है, ये नाउन है। ये क्या नाउन है। तो अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। वर्ब के फॉर्म में रहता है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रभावित करना। और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए
आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो इसका जो क्या है, ये वुड के बाद क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, ना कि नाउन लगेगा। इसी कारण क्या हो जाएगा, यहाँ इफेक्ट की जगह पर क्या होगा, अफेक्ट आएगा, वर्ब के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, देयर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड नॉट अफेक्ट हिज पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में प्रॉब्लम के रूप में दिए जाते हैं ताकि लोग कंफ्यूज कर ले। इसी कारण अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर आप बिल्कुल साफ आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, अफेक्ट क्या है, वर्ब है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रभावित करना होता है। इफेक्ट क्या है, नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन्स स्कूल इज ब्लू कलर। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ब्लू और कलर के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर इन छूटा हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। तो एक क्या बन जाएगा, ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन्स स्कूल इज ब्लू इन कलर। ये इसका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ मैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को 4 भाग में स्प्लिट कर दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से भाग में एरर है। तो देखिए, द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स ब्लैंक। डी पार्ट क्या है, नो एरर। यहाँ तो 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, एरर है, ये हो गया ऑप्शन बी। अब समझते हैं क्या है इसमें गलती। देखिए, हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, V3 आता है। तो ओवरफ्लोन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओवरफ्लोड। इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द रिवर हैज ओवरफ्लो इट्स ब्लैंक। यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट बन गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से भाग में एरर है। तो यहाँ कौन से भाग में एरर है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे है समझते हैं। तो देखिए, जब भी वर्ब या प्रीपोजिशन, क्या होता है, वर्ब या प्रीपोजिशन, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन आता है, कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसका कौन सा फॉर्म आता है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। तो देखिए, यहाँ ये क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद ये क्या आया है, प्रोनाउन आया है। तो ये प्रोनाउन आया है, तो देखिए यू क्या है, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन आई ये क्या है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो आई की जगह पर आई को कैंसिल आउट करके मी लगाएंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। आप इस बात को अच्छे से समझिए, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तो यू, तो यहाँ यू का तो यू हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस बनता क्या है, मी बनता है। इसका नहीं है, मी हो गया। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बना है, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIM कैलकाटास MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। यहाँ आपको 4 पार्ट में से बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रिगार्डेड के बाद कभी भी एज का प्रयोग क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ हम बस एज को हटा देंगे तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। IIM कैलकाटास MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड द फाइनेस्ट इन द कंट्री। इसका करेक्ट इसका स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हेड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए समझिए, वन ऑफ के बाद, अगर वन ऑफ के बाद नाउन रहता है तो नाउन क्या रहता है, ये प्लूरल फॉर्म में होता है, नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। और वर्ब क्या होता है, वर्ब ये होता है, ये सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर होता है लेकिन नॉन प्लूरल होता है। तो देखिए, वन ऑफ के बाद मोस्ट वाइडली स्प्रेड,
हैड हैबिट, हैबिट क्या है, ये नाउन है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, इसके यहाँ पर हैबिट के जगह पर काट करके क्या होगा, इसका सही हैबिट्स होगा, इसमें बस एस लगा देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। ये हो गया इसका सही ऑप्शन। देखिए अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन, डी पार्ट है, नो एरर है। यहाँ आपको 4 में से बताना है कि कौन से भाग में एरर है। यहाँ कौन से भाग में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक होता है कार्डिनल नंबर होता है, एक होता है ऑर्डिनल नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है और थर्ड होता है। इसी तरह आप और इसे कंटिन्यू कर लेंगे, फोर्थ फिफ्थ। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट का है, ये ऑर्डिनल नंबर है, ये ऑर्डिनल नंबर है, तो इसके पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। मीन्स यहाँ फर्स्ट के पीछे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, तो स्टेटमेंट ही मेरा सही हो जाएगा। तो देखिए क्या इसका सही इसका बन गया है आंसर, बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन, ये उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज टाइम वी टेक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस, और डी में क्या है, नो एरर है। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे समझिए, देखिए इट इज टाइम, जब भी ये स्टेटमेंट में लगा रहे तो इसके बाद जो भी सेंटेंस आता है, उसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसमें क्या लगेगा, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, दोनों एक ही होता है, इट इज टाइम रहे या इट इज हाई टाइम रहे। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होगा, वर्ब का टू फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो देखिए इट इज टाइम बी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये टेक क्या हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके ऊपर टेक के जगह पर क्या होगा, टुक होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से करेक्ट क्या बन गया, इट इज टाइम वी टुक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस, इसका करेक्ट इसका स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे और नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंस टू हिम, डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अ लिटिल का यूज किस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, और लिटिल का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। लिटिल मतलब है कि थोड़ा है लेकिन न के बराबर होता है, और अ लिटिल का मतलब होता है कि कुछ है, थोड़ा है। लिटिल में मतलब होता है कि न के बराबर, मतलब कुछ नहीं है। तो यहाँ आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि स्टेटमेंट किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये निगेटिव की ओर इशारा कर रहा है। तो निगेटिव की ओर इशारा कर रहा है, तो इसी कारण यहाँ पर अ लिटिल की जगह पर सिर्फ लिटिल होगा। ये क्या हो जाएगा, अ लिटिल की जगह पर ये सिर्फ लिटिल यहाँ हो जाएगा। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बना, ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे और नाइट मेड लिटिल डिफरेंस टू हिम, ये इसका करेक्ट इसका स्टेटमेंट बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन 1906 अ अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को, और ऑप्शन डी क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि 4 पार्ट में से कौन सा पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या एरर है, इसमें एक जगह पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, एक जगह पर एन का प्रयोग होगा, क्योंकि अर्थक्वेक क्या है, ये क्या है, वॉवेल है। वॉवेल से पहले हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, ए नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, नो एरर। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये डच क्या है, ये सिंगुलर के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पेरेंट्स क्या है,
ये प्लूरल है, तो इसी कारण ये डच की जगह पर क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लवर्स वॉक्ड बिसाइड ईच अदर्स इन साइलेंस। डी ऑप्शन क्या है, नो एरर है। यहाँ 4 में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन में एरर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा स्लैश देना, ये भूल गए हैं, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो देखिए अब यहाँ बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। बी पार्ट में क्या है, एरर है। आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए तो समझिएगा कि ये बी साइड्स के जगह पर क्या होगा, बी साइड होगा, बी साइड होगा। बी साइड मतलब क्या होता है कि अगल बगल, अगल बगल अपने एक दूसरे के अगल बगल वो क्या कर रहे थे, दो जो लवर्स थे वो टहल रहे थे, एकदम बिल्कुल शांत अवस्था में अगल बगल एक दूसरे के टहल रहे थे। और बिसाइड में अगर एस लगा देते हैं, बिसाइड में एस लगा देते हैं तो क्या बनता है, इसके अलावा बन जाता है। तो यहाँ बिसाइड्स के जगह पर क्या होगा, बिसाइड होगा। और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द लवर्स वॉक बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस, ये उसका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चिल विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। डी क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए कौन से पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। विंड कैसा फ्लो कर रहा है, चिल नहीं होगा, चिल की जगह पर क्या होगा, चिली होगा, चिल की जगह पर क्या होगा, चिली विंड होगा। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, अ चिली विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है, एरर है। देखिए द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स, तो यहाँ एंड क्या हो गया, ये सुपरफ्लुअस है, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पर जो एंड का प्रयोग है बिल्कुल वो सुपरफ्लुअस है, इसका कोई इससे स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं। इसका एंड को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट करेक्ट कैसे बन गया, देखिए मेन आर वांटेड फॉर द नेवी, द आर्मी, द नेवी एंड एयरफोर्स, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो कौन सा पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कैसे है इस बात को समझते हैं। देखिए मेनी अ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन ये क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, ये क्या है, प्लूरल है। तो इसी को ये क्या हो रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका ये हैव की जगह पर क्या आएगा, है जाएगा। मीन्स मेनी अ मैन हैज कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए मेनी के साथ ए या एन अगर लगा रहता है तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर सिर्फ मेनी लिखा रहे, मेनी के साथ ए या एन नहीं लगा रहे तो इसके साथ क्या यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मेनी के साथ अगर ए एन आ गया तो वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और मेनी के साथ अगर ए एन नहीं आया है तो क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर इज सैमुअल, नो एरर। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हो गया इस बात को समझते हैं। देखिए वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स, ये गिव्स क्या होगा, ये गिव्स क्या है, ये सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो इसका गिव्स के जगह पर क्या होगा, गिव होगा। ये कैसे हुआ इस बात को समझते हैं और इसका मैं डिटेल में
वन ऑफ द के का जो रूल है मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पर ही जाके इसे देख सकते हैं। तो देखिए, वन ऑफ के बाद अगर कोई भी नाउन रहता है तो नाउन रहता है क्या होता है, प्लूरल होता है। ये तो बात सही हो गया। लेकिन अगर इस नाउन के बाद अगर हु रहता है, हु अगर हु आया, दैट आया, टू आया, विच आया, तो इसके बाद जो वर्ब होता है वो क्या होता है, वो वर्ब क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। ये प्लूरल वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब नहीं होता है। यही इसका रूल है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल, डी पार्ट है नो एरर। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए पार्ट में एरर है। कैसे, तो देखिए इनिंग क्या होता है, इनिंग कभी होता नहीं है, ऑलवेज क्या होता है, ये इनिंग्स होता है, इसमें एस लगा रहता है। ऑलवेज इनिंग्स का जो प्रयोग करते हैं हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। इनिंग्स का किस में यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। इसका इनिंग कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, इनिंग्स होता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर इसका ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ द अदर्स एज मच एज हिज ओन। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सी पार्ट में एरर हो गया। कैसे, इस बात को समझते हैं। देखिए यहाँ क्या बन है, तो बन के लिए जो पोजीशन होता है यहाँ पर क्या यूज किया गया, हिज यूज किया गया। क्या यूज किया गया, हिज यूज किया, जो कि ये गलत है। हिज की जगह पर क्या आएगा, बन का पोजीशन शो करने के लिए क्या होता है, वंस होता है। ये आप यूज करते हैं, नहीं तो या बन भी यूज करते हैं। बन के लिए क्या होता है, पोजीशन शो के लिए वंस यूज करते हैं, नहीं तो फिर वन यूज करते हैं। वन ऑलवेज फॉलो बाय वन, नॉट इज हिज। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन ए हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। डी पार्ट में नो एरर है। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी पार्ट में क्या है, एरर है। कैसे, इस बात को समझते हैं। देखिए ये क्या है, देन है, यहाँ प्रीफर है। प्रीफर क्या होता है, ऑलवेज फॉलो बाय टू। प्रीफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ देन की जगह पर क्या होगा, टू होगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। तो ऑन अ हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज कंपोजिशन इट इनफीरियर देन माइन। डी पार्ट में है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी पार्ट में एरर है। जैसे कि ऊपर मैं बताया था कि प्रीफर इज फॉलो बाय टू, तो उसी तरह इन्फीरियर भी क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, फॉलो बाय टू। तो यहाँ देन की जगह पर क्या होगा, टू होगा। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। क्या हो गया, हिज कंपोजिशन इट इन्फीरियर टू माइन। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एरर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंड ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स। डी पार्ट में क्या है, नो एरर है। बताना है चार में से कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, बी में एरर है। कैसे समझते हैं, देखिए मनी क्या है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर है। तो वर्ब के जगह पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वॉज यूज होगा। तो क्या इसका करेक्ट स्टेटमेंट बन गया, सेंटेंस बन गया, अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंड ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। और एरर पार्ट कौन सा था, बी पार्ट था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। और डी पार्ट में क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन सा पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। देखिए यूनिक क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये द मोस्ट के जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, द मोस्ट यहाँ पर हट के क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, मैंगो अ यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9,
माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। डी पार्ट में क्या है, नो एरर है। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए माई ब्रदर इन लॉ, ये क्या है, ये सिंगुलर की यहाँ बात किया जा रहा है। हु लिव्स इन मुंबई, ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब इसका क्या होगा, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसका हैव की जगह पर क्या होगा, हैज होगा। ये क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या बना, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज कम टू स्टे विथ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, बी पार्ट में एरर है। कैसे, देखिए माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट। देखिए वन ऑफ के बाद अगर नाउन, यहाँ क्या है, प्लेयर क्या है, नाउन है। तो नाउन किस में होता है, ये प्लूरल नाउन में होता है, प्लूरल नाउन होगा। तो प्लेयर की जगह पर क्या होगा, प्लेयर की जगह पर क्या होगा, प्लेयर्स होगा, एस लग जाएगा। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द कंट्री। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, और डी पार्ट ये क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है इस 4 में से कि कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी में से। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या होगा, यहाँ मी की जगह क्या होगा, यहाँ होगा माई। कैसे होगा समझिए, देखिए ये क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब भी वर्ब के आईएनजी के फॉर्म के पहले कोई भी प्रोनाउन यूज होता है, प्रोनाउन जो यूज होता है हमेशा वो किस में फॉर्म होता है, पॉजेसिव फॉर्म में होता है। वो पॉजेसिव फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ मी क्या था, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन था, इसी कारण ये कैंसिल आउट होकर क्या हो गया, माई हो गया है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले जो भी प्रोनाउन होगा वो कौन सा फॉर्म में होगा, पॉजेसिव फॉर्म में होगा। तो आई का क्या हो जाता है, पॉजेसिव फॉर्म, माई हो जाता है। तो यहाँ से इसका करेक्ट जो सेंटेंस क्या बन गया है, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, ये इसका हो गया है करेक्ट ये सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विथ आइस, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी में एरर है। क्या होगा, देखिए कवर्ड विथ आइस नहीं होता, कवर्ड इन आइस। आइस में वो क्या होता है, कवर्ड होता है, चारों तरफ से वो क्या होता है, घिरा रहता है बर्फ से। तो विथ के जगह पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट इसका सेंटेंस क्या बन गया, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड इन आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है 4 में से कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर नहीं होगा, इसके यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। कैसे होगा, देखिए वन ऑफ, जब भी वन ऑफ के बाद जो भी नाउन होता है वो क्या होता है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो देखिए ये नाउन तो प्लूरल फॉर्म में हो गया, फ्रेंड्स कर दिया, लेकिन वर्ब क्या होता है, वर्ब वो क्या होता है, वर्ब वो सिंगुलर होता है। आप इसे ध्यान से समझ, वन ऑफ के बाद नाउन किस में रहता है, नाउन रहता है प्लूरल फॉर्म में रहता है, और वर्ब किस में रहता है, वर्ब वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो ये कंसेप्ट को आपको, ये रूल को याद रखना है कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आए तो किस में होता है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है, और जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन IAS ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोयम, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए की जगह पर यहाँ क्या होगा, एन होगा। ई क्या है, एक वॉवेल है, वॉवेल के पहले कोई सा भी जो आर्टिकल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ए नहीं, उसके
पहले क्या यूज करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टॉयलिंग very hardly over a long period of time he found that he had made no profit at all। और डी पोर्शन क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर है। क्या है एरर, देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है, न के बराबर था। हार्डली के जहाँ पर क्या होगा, हार्ड होगा। इसके यहाँ पर यहाँ क्या होगा, हार्ड होगा। हार्डली की जगह पर क्या होगा, हार्ड होगा। देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है, न के बराबर। हार्ड मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत से। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत के बाद और बहुत लंबे समय के बाद उसको लगा कि कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। ये हो गया करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेबियन नाइट्स आर इंजॉय बाय ऑल काइंड्स ऑफ रीडर्स। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। कैसे होगा, देखिए द अरेबियन नाइट्स, ये क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, द अरेबियन नाइट्स। यहाँ इस लगा के कंफ्यूज कर दिया कि ये प्लूरल, ये सब्जेक्ट बना दिया है ताकि क्या बन जाए, प्लूरल। हम इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दें, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये एक नाम है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या लगेगा, यहाँ आर के जगह पर क्या होगा, इच होगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, द अरेबियन नाइट्स इज एंजॉय बाय ऑल काइंड्स ऑफ रीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सिटीजन इज entitled टू द वोटिंग। डी पार्ट है, नो एरर। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इन टाइटल के बाद क्या आता है, टू आता है। और इस टू के बाद क्या, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इन टाइटल के बाद क्या आता है, टू आता है। फिर इस टू के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ वोटिंग के यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये टू के बाद वोटिंग के यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वोट हो जाएगा, VOTO। मतलब वोट देने के लिए अधिकृत, इंटाइटल टू वोट, वोट देने के लिए अधिकृत। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, एवरी सिटीजन इज इंटाइटल टू द वोट। ये हो गया इसका करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, देखिए नो सूनर, जब भी सेंटेंस में नो सूनर रहे तो नो सूनर किसके फॉलो बाय किस चीज़ से होता है, THAN, देन से फॉलो होता है, ना कि वेन से होता है। तो यहाँ वेन की जगह पर क्या होगा, देन होगा। तो नो सूनर आपको याद रखना, नो सूनर ऑलवेज फॉलो बाय देन। तो यहाँ वेन की जगह पर क्या हो जाएगा, THAN। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश देन द हंटर किल्ड इट। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसे समझिएगा कैसे होगा। देखिए जब भी सेंटेंस में लर्न के बाद आस्क, फॉरगेट, रिमेंबर, ये वर्ड के बाद उसी सेंटेंस में क्या रहे, इन्फिनेटिव रहे। इन्फिनेटिव बोलने का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब इन्फिनेटिव रहे
जब भी सेंटेंस में लर्न, आस्क, फॉरगेट, रिमेंबर के बाद उसमें क्या रहे, इन्फिनेटिव रहे 2 + V1, तो इसके बीच में हमेशा क्या आएगा, एक WH प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, WH प्रोनाउन। WH प्रोनाउन हो सकता है आपका हाउ भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, तो ये इसके बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, देखिए ये लर्न है, ठीक है, और ये 2 + V1 है, मतलब ये इन्फिनेटिव हो गया, तो इसके बीच में एक WH प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ कौन सा WH प्रोनाउन आएगा, यहाँ आएगा इसके बीच में हाउ आएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, वन मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड, ये इसका हो गया करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन लाफ एट द क्लाउन, डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ये साफ है, ये सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है। और इसमें जो आपको ध्यान रखने की बात है, देखिए लाफ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, एट आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाफ ऑलवेज इज फॉलो बाय एट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड द प्लेन नॉट बी डिलेड आई विल रीच हेयर इन टाइम फॉर फंक्शन, डी पार्ट है, नो एरर है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया रूल है, आप इस चीज को समझिए। जब भी सेंटेंस में देखिए यहाँ हैड से शुरू, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, फिर कॉमा लगा दिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, माइट होगा, कुड होगा, वुड होगा, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसको कंडीशन ये कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशन का एक थर्ड है। जैसे 3 रूल होता है, कंडीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड रूल है। या इसके जगह पर एक और चीज यहाँ लिखा रहता है, देखिए कि इफ रहेगा, इफ के साथ कौन सा इसमें सेंटेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस पूरा होने के बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर यही सेम चीज रहेगा, माइट, कुड, वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन 3, ये दोनों मैं बताया, दोनों एक ही चीज़ है, बस क्या है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी उल्टा सीधा करता है, तो आपको था कन्फ्यूजन करने के लिए इसका मैं दोनों ये केस जो बनता है दोनों तरीके से मैं बता चुका हूँ। पहले तो आपको इफ देखना है, इफ के साथ जो सेंटेंस लगेगा वो कौन सा रहेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बोलने का मतलब है हैड प्लस V3, यहाँ क्या रहेगा, हैड प्लस V3 रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, हैव प्लस V3, और ये रहेगा बीच में क्या रहेगा, सब्जेक्ट का माइट, कुड, वुड, ये रहेगा। तो ये हो गया कंडीशन 3। अब इसके जगह पर क्या रहता है कि कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का, जो हैड रहता है वो क्या करता है, पहले वो निकाल लेता है। तो वो पहले निकाल दिया, तो हैड हो गया प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस V3। फिर बाद का स्ट्रक्चर दोनों में देखिए, ये स्ट्रक्चर दोनों में सेम रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा तो बस यहाँ रहेगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये कंडीशनल 3 है। तो अगर इसके अनुसार देखेंगे तो देखिए हैड द प्लेन, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब 3 हो गया। अब देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो एरर कौन सा पार्ट में हो गया, बी पार्ट में हो गया। अब बी पार्ट में क्या एरर है, देखिए बिल रीच हेयर के जगह पर यहाँ क्या होगा, बिल को यहाँ ये बिल रीच के जगह पर क्या होगा, वुड हैव रीच्ड होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ था ना वुड, तो बिल का क्या बनता है, वुड बनता है। तो इसी कारण बिल के जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, वुड, और वुड के बाद हमको क्या लगाना था, हैव और V3। तो वुड के बाद क्या लगा दिए यहाँ, हैव प्लस V3। तो यहाँ से देखिए अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो गया। हम जो करेक्ट सेंटेंस अब पढ़ दे रहे हैं, हैड द प्लेन नॉट बी डिलेड आई वुड हैव रीच्ड। यहाँ देखिए विल का तो वुड हो गया, और रीच का यहाँ क्या बनेगा, रिच्ड बन गया, रीच्ड हेयर इन टाइम फॉर फंक्शन। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस एक और सुन लीजिए, क्या बन गया, हैड द प्लेन नॉट बी डिलेड आई वुड हैव रीच्ड हेयर इन टाइम फॉर फंक्शन। ये हो गया इसका करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सीनरीज कभी होता नहीं है, सीनरी ऑलवेज ये सीनरी रहता है, इसका कई ये प्लूरल ये इसका बनता नहीं, इसका प्लूरल क्या होता है, ये बनता नहीं है। तो इसी कारण हमेशा क्या होता है, सीनरी ही रहता है, इसका कभी सीनरीज नहीं बनता है। तो यहाँ से करेक्ट इसका सेंटेंस क्या बन गया है, इन इंडिया हिल स्टेशन यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरी। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा आज का अपना सेशन। और आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो और रूल के रिगार्डिंग भी कोई सा भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।